जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हमारा विषय आज का क्या होगा आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई बहन इस बार फलाहारिणी काली पूजा में माँ की पूजा करना चाहते थे। उनमें से बहुत सारे नॉन बंगाली थे। आप सबको पता है बंगाल में सबसे ज्यादा महाकाली की पूजा होती है और बंगाल को छोड़ के बाकी जो हमारे भारत के जो भी देश के हिस्से होते हैं वहाँ पर महाकाली को भक्ति तो करते हैं लेकिन डर थोड़ा ज्यादा होता है। इसके वजह है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि माँ काली है कौन। इसी वजह से माँ के प्रति भक्ति होने के बाद भी लोग माँ की पूजा करने से डरते हैं। यहाँ तक माँ की फोटो भी नहीं रखते घर में। कोई नकारात्मक शक्ति ना आ जाए घर में माँ काली के उस स्वरूप को देख के। तो यहाँ पर हम जानेंगे पहले कि माँ काली है कौन। जो सनातन धर्म में 10 महाविद्याएं हैं उनमें से सबसे शक्तिशाली है माँ काली। माँ आदिशक्ति की जो भी स्वरूप है सबसे शक्तिशाली स्वरूप है माँ काली का। और माँ काली, काली का अर्थ होता है काल। काल मतलब वो मृत्यु वाला काल नहीं, काल मतलब होता है समय। और वो ऐसा समय है जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड घूमता है, ये पूरी सृष्टि घूमती है। वो वही काल है, वो वही अंधकार है। और अंधकार कभी नकारात्मक नहीं होता, अंधकार हमेशा सकारात्मक होता है। इसीलिए माँ काली कभी भी नकारात्मक तत्व के साथ नहीं आती, वो हमेशा सकारात्मक तत्व के साथ आते हैं। और वो अपने आप में सबको समाहित कर लेती है। वो जो रंग है अंधकार, जो काला रंग है, अपने आप में सबको समाहित कर लेते हैं। इसलिए वो सबसे शक्तिशाली 10 महाविद्याओं में से सबसे शक्तिशाली है महाकाली। तो जो भी लोग समझते हैं महाकाली को घर में रखना बहुत नकारात्मक शक्ति को आमंत्रित करना है, क्योंकि माँ वो स्वरूप उस तरीके से है। माँ का वो स्वरूप क्यों इस तरीके से है आपको पता है। जो भी देवता, चाहे वो भगवान नारायण हो या फिर माँ काली के बहुत सारे स्वरूप हों, भगवान महादेव के भी बहुत सारे स्वरूप हैं, वो जो अवतार लेते हैं वो क्यों लेते हैं, उनका कोई कारण होता है। तो आदिशक्ति की और भी बहुत सारे स्वरूप हैं। सबसे सौम्य स्वरूप माँ पार्वती हैं और सबसे उग्र स्वरूप माँ तारा, माँ दुर्गा को भी 10 महाविद्याओं में कहीं कहीं माना गया है। और माँ काली सबसे भयंकर है और उस भयंकर स्वरूप का आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ उन लोगों के प्रति है या फिर उन तत्वों के प्रति है जो राक्षसी तत्व हैं। आप सबको पता है महाकाली ने वो स्वरूप क्यों लिया था। महाकाली का जो स्वरूप होता है, माँ हर वक्त माँ जीभ निकाल के तो नहीं खड़ी होती ना। बहुत सारे मंदिर में जो माँ का रूप होता है वो जीभ निकालते हैं, गुस्से में होते हैं। जीभ निकालने की माँ के 2 वजह हैं। सबसे पहला वजह जो कि हर कोई जानता है कि माँ जब क्रोधित हो गई थी रक्तबीज को मारने के बाद, ये रक्तबीज को मारने के बाद जो क्रोधित हो गई और अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तब भगवान महादेव उनके पैरों के नीचे आ गए थे ताकि वो शांत हो जाए। तो अपने स्वामी के ऊपर पैर रखने की वजह से उन्होंने वो जीभ निकाला था, वो एक बात है। लेकिन इससे पहले भी माँ ने जीभ निकाला था। वो जो जीभ वाला स्वरूप है क्रोध में, वो महादेव के ऊपर पैर रखने की वजह से क्रोध में नहीं जीभ निकाला था। जब उनका अवतरण हुआ था, अवतरित तो हुए थे रक्तबीज का समापन करने के लिए, रक्तबीज को समाप्त करने के लिए, जो कि बहुत ही उत्पाती राक्षस था। और उसको ये वरदान प्राप्त था कि जहां पर भी उसके रक्त के बूंद गिरेंगे वापस से वहीं से और रक्तबीज पैदा हो जाएगा। तो माँ ने जब रक्तबीज का एक बार संहार किया था, उसका सर धड़ से अलग कर लिया था, तो वापस से उसके जो खून के छींटे थे वो जमीन पर जब गिरते थे वापस से बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो जाते थे। तो माँ जितनी बार वो उसको संहार करती वापस से उनके दुगनी तिगनी संख्या में रक्तबीज पैदा हो जाते थे। तो वैसे भी माँ बहुत क्रोध में आई थी। और ये चीज अगर आपको कोई कार्य दिया गया हो, आप उसको ठीक तरीके से समापन करें लेकिन वापस से वो बिगड़ जाए तो आपको भी क्रोध आएगा। बहुत सारे लोग क्रोध में जीभ, उसके दांत के बीच में से जीभ निकाल लेते हैं। तो माँ काली उसी क्रोध में सबसे पहले अपना जीवा निकाली थी कि वो बहुत गुस्से में आ गई थी और जीवा निकाल के रक्तबीज के रक्त को पहले तो उसने खप्पर में पी लिया था और जो भी उसमें से छींटे भूमि पर पड़ने वाले थे उसको उन्होंने अपने जीवा से चाट लिया था।
माँ काली की जीभ निकालने की सबसे पहला कारण यही है कि इसने रक्त बीज के रक्त को पीने के लिए उसने जीभा निकाली थी, ताकि एक भी बूंद नीचे ना पड़े और कोई दूसरा रक्त बीज ना पैदा हो। तो ये जो स्वरूप था, जैसा मैंने कहा कि राक्षसी तत्व के लिए है। आम लोग जो माँ को माँ मानते हैं उनके लिए वो स्वरूप नहीं है। अगर कोई शक्ति राक्षसी शक्ति को परास्त करती है, उसको समाप्त करती है, तो वो नकारात्मक शक्ति नहीं होती और माँ कभी नकारात्मक नहीं होती। इसलिए ये कहना कि माँ के तस्वीर को अगर घर में रखेंगे तो बहुत अनर्थ होगा, बिल्कुल नहीं। माँ से शुभ कोई नहीं है। महादेव स्मशान में रहते हैं। आपको पता है, जब भी आप उज्जैन में जाएंगे, उज्जैन के मंदिर में जाएंगे, वहां पर एक अद्भुत शक्ति का आपको अनुभव होगा। अगर 1% भी भक्ति आपको महादेव के मन में होगी, या फिर जो लोग उज्जैन गए होंगे वो शक्ति को महसूस करते होंगे। अगर भक्ति में नहीं जाएंगे और रील्स वगैरह बनाने के लिए जाएंगे तो अभी तो आप बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अगर भक्ति में एक बार जाएंगे तो वो शक्ति आपको मालूम होगी कि महादेव कौन है। वो श्मशान में रहते हैं और जो भभूति वो अपने ऊपर डालते हैं, वो जब शव का संस्कार होता है वो वही होता है जिसको वो अपने शरीर में मलते हैं। तो वो सबसे शुभ है, क्योंकि मृत्यु से ज्यादा सत्य कुछ नहीं है। और जो उस चीज के साथ रहती है या फिर रहते हैं वो अशुभ बिल्कुल भी नहीं होते। तो आप डेफिनेटली माँ काली की फोटो, मूर्ति तो नहीं होती, फोटो रख के माँ की पूजा कर सकते हैं। बंगाल में हर किसी के घर में माँ काली की पूजा होती है फोटो के रूप में। हर कोई मंदिर जाता है माँ की पूजा करने के लिए, लेकिन हर कोई तंत्र के हिसाब से पूजा नहीं करता। जिस तरीके से हम दूसरे भगवान की पूजा करते हैं उसी तरीके से माँ की भी पूजा कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप माँ काली की पूजा कभी करें तो इतना पॉजिटिविटी आपको महसूस होगी, आप कभी जिंदगी में इस तरीके से पहले महसूस नहीं किए होंगे, क्योंकि वो एक ऐसा शक्ति का भंडार है, एक ऐसे सकारात्मक शक्ति का भंडार है। आप अगर उनके सानिध्य लाभ नहीं करेंगे तो आपको वो महसूस नहीं होंगे। आप किसी भी कोने में हो, डर का माँ के सामने कोई अस्तित्व नहीं है। हम उनको माँ काली कहते हैं, मतलब वो माँ ही है। हम जिस तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं बिल्कुल नहीं डरते, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं बिल्कुल नहीं डरते, माँ के और भी बहुत सारे रूप की पूजा करते हैं बिल्कुल भी नहीं डरते, तो माँ काली के क्यों डरे? बहुत सारे सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है क्या हम घर में काली पूजा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते काली पूजा, वो तो माँ ही है ना। तो ये थी माँ काली की घर में रखकर पूजा कर सकते हैं या नहीं। और दूसरी बात है आप कैसे करें। देखिए, आप जब मंदिर में जाते हैं, कोई भी मंदिर हो, आप मंदिर में गए तो मंदिर या तो किसी एक व्यक्ति का होगा या फिर सार्वजनिक होगा, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर एक मंदिर बनाए होंगे, या फिर किसी अनुष्ठान का वो मंदिर होगा। तो वहां पर जो पहली पूजा होती है या तो उस व्यक्ति की होती है जिसकी वो मंदिर है, या फिर वो उस अनुष्ठान की तरफ से होता है जिनका वो मंडप है। तो वो जो सबसे पहली पूजा होती है वो अलग होती है, लेकिन बाद में जो लोग जाते हैं माँ की पूजा करने के लिए उनकी पूजा अलग होती है। तो आप जब मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए, आपकी पूजा वो पूजा नहीं होगी जो उस अनुष्ठान की तरफ से होगी, क्योंकि वहां पर माँ का जो विधिवत पूजा होता है वो होता है। हम जब महादेव मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले पूजा तो या फिर मंदिर के मालिक की होती है या फिर जिस अनुष्ठान का होता है उनका होता है। भगवान का स्नान कराया जाता है, उनका श्रृंगार कराया जाता है, बहुत सारे सामग्री लगती है, उस तरीके से वहाँ पर पूजा होती है। और हमारे घर में हम कहते हैं, जब हम महाकाली की पूजा करते हैं दिवाली के वक्त, तो हमारी घर की पूजा होती है जो वो अलग होती है, और जो पड़ोसियां हमारे घर में भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं दिन में, उनकी पूजा अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आप माँ काली को घर में रखेंगे तो आपको तांत्रिक पद्धति से ही पूजा करनी है। इस तरीके से माँ काली को लोग दूसरे भगवान से अलग कर लेते हैं। माँ काली दूसरे भगवान की तरह हैं। आप जिस तरीके से दूसरे भगवान की घर में पूजा करते हैं सिर्फ उसी तरीके से पूजा कर सकते हैं। सात्विक तरीके से भी माँ की पूजा होती है। हमारे घर में हम सात्विक बलि देते हैं जब माँ काली की पूजा होती है। कोई बकरी वगैरह की या फिर भैंस, ऐसे कोई भी बलि हमारे घर में नहीं दी जाती। हमारे घर में सात्विक बलि दी जाती है। तो आप सात्विक तरीके से भी माँ की पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसा मैंने कहा, हाँ देवताओं की अपनी एक पूजा पद्धति होती है, लेकिन उस पद्धति से आप भी पूजा करें इसकी कोई जरूरत नहीं। हम बात करेंगे तंत्र की। तंत्र क्या है?
जब हम तंत्र की बात करते हैं तो लोगों में गलतफहमी रहती है तंत्र और काला जादू को लेकर। अगर कोई तांत्रिक है तो जरूरी नहीं है कि वो काला जादू करेगा, क्योंकि तंत्र और काला जादू दोनों अलग है। और माँ काली के साथ तो इसका कोई भी संबंध नहीं है काला जादू का। जी हाँ, माँ के साथ तंत्र का संबंध है, लेकिन माँ के साथ काला जादू का कोई संबंध नहीं है। फिल्में वगैरह देख के लोग थोड़ा उसको ज्यादा ले लेते हैं। कोई हिंदी फिल्में हम देखा होगा, जय काली कलकत्ते वाली, या फिर लोग कहेंगे बंगाली बाबा। तो इस तरीके की से जो चीजें हैं ना, बहुत सारे लोगों को माँ काली के विषय में गलत अवधारणा रखने की मजबूर कर लिया है। उस तरीके से कोई जय काली कलकत्ते वाली नहीं होती और ना ही कोई बंगाली बाबा तांत्रिक होता है। तो इस तरीके से तंत्र क्या है आज हम आपको बताएंगे। हम जब नॉर्मल तरीके से मंदिर में जाते हैं, नॉर्मल तरीके से माँ की पूजा करते हैं या फिर किसी भगवान की पूजा करते हैं, वो भक्ति से भगवान के साथ जुड़ने का एक माध्यम होता है। तांत्रिक पद्धति जो होता है वो सिद्धि के माध्यम से, भक्ति तो होता ही है, लेकिन सिद्धि के माध्यम से भगवान के पास पहुंचने का एक तरीका होता है। और ये तरीका आपको भगवान की ओर एक कदम और ले जाता है। और इस तरीके से आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप भगवान के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आ सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपने तारापीठ के बारे में बहुत सुना होगा। बंगाल का सबसे प्रसिद्ध तांत्र पीठ है, वो सिद्ध पीठ है, क्योंकि वहां पर तंत्र सिद्धि की जाती है। अगर तांत्रिक बुरे होते, तांत्रिक किसी का बुरा करते, तो सबसे बड़े तांत्रिक अगर विश्व में कोई है तो वो है बामा खेपा। अभी तो वो नहीं है, उनका देहांत हो गया है। बामा खेपा जो माँ तारा के प्रसिद्ध भक्त थे और प्रसिद्ध प्रख्यात तांत्रिक भी थे, और वो माँ को देख सकते थे, माँ को अपने हाथों से खाना खिला सकते थे, और वो सिद्धि उन्होंने हासिल की थी तांत्रिक पद्धति से। और आपको ये जान के हैरानी होगी, उन्होंने एक बार माँ तारा को थप्पड़ तक मार दिया था। और वो इस वजह से, क्योंकि जब वो हर रोज माँ को खाना खिलाते थे तो माँ के मुंह पे वो लगता था। और जो बाहर के जो लोग आते थे, जो कि बामा खेपा जी को पागल समझते थे, क्योंकि तांत्रिक भक्ति पद्धति में वो इतना मतलब मग्न हो गए थे, माँ के साथ इतना मग्न हो गए थे, उन्हें कुछ पता नहीं चलता था। तो हर रोज कहते थे कि माँ मेरे हाथ से खाते हैं। तो एक बार वो खिलाने की कोशिश कर रहे थे लोगों के सामने, लोगों ने कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो जब वो माँ नहीं खाई तो उन्होंने थप्पड़ उनको लगा दिया था कि जब कोई नहीं होता तब तो तुम खाती हो, लोगों के सामने मुझे झूठा कैसे साबित कर दिया। तो उसके कुछ सेकंड बाद लोग आश्चर्य हो गए थे। किसी ने नहीं देखा कि माँ ने वहां से लेकर खाया, लेकिन माँ के मुंह पे वो खाना लगा हुआ था। तो इस तरीके की शक्ति होती है तांत्रिकों में, जो माँ को तांत्रिक पद्धति में पाने की कोशिश करते हैं। तांत्रिक प्रक्रिया एक पद्धति है, आप जिनको अपना इष्ट मानते हैं उनके तरफ एक कदम और जाने की। और जो काला जादू है वो बिल्कुल अलग चीजें हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे तांत्रिक हैं जो सिद्धि प्राप्त करने के बाद अनिष्ट करते हैं, लोगों का अनिष्ट करते हैं, अपने जो पावर होता है ना उसका गलत उपयोग करते हैं, ताकि समाज में एक अपना एक परिचय बनाने के लिए, एक तांत्रिक के रूप में वो उस शक्ति को पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की होती है। क्योंकि तंत्र प्रक्रिया को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल प्रक्रिया पास करने के बाद ही आप एक सिद्ध तांत्रिक बन सकते हैं। ये बात अलग है आप उस शक्ति को पाने के बाद उसका उपयोग कैसे करें। क्योंकि अगर आपने एक बार तंत्र शक्ति प्राप्त कर ली है और उसमें आपने किसी का अनिष्ट करने की सोचा है, जो अनिष्ट आप उसका करना चाहेंगे वो वापस से दुगना होकर आपके पास आएगा और इसी जन्म में ही आएगा। क्योंकि जो शक्ति आप लिए होंगे वो पॉजिटिव एनर्जी से ही आपने लिया होगा, और उसका आपने नकारात्मक अर्थ में इस्तेमाल किया है तो बहुत ही ज्यादा नुकसान, जो तो आप लोगों का करेंगे लेकिन आपका भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात है तंत्र की, जो भी माँ कामाक्षा के मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे लोग, वहां पर भी बहुत बड़ा तंत्र पीठ है माँ कामाक्षा का पीठ। और जैसा मैंने कहा कि तारापीठ भी बहुत प्रसिद्ध पीठ है, तो वहां पर भी जाएंगे तो उस एनर्जी को आप महसूस करते हो, जो तंत्र शक्ति है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं, और उनका वो जो तपस्या करने का जो मतलब प्रक्रिया होती है वहां पर, उसकी एनर्जी आप वहां पर महसूस कर सकते हैं। तो तंत्र जैसा मैंने कहा वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की ओर एक कदम भक्ति की ऊपर से जो मतलब स्टेप होता है
वहां पर जाने का एक माध्यम है। ऐसा कहा जाता है कि जो तांत्रिक है वो बिल्कुल भगवान से बात कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, प्रसिद्ध बामाखेपा जी वो बात कर सकते हैं माँ से, और रामकृष्ण परमहंस जी तो आप सबको पता है वो हर रोज माँ काली से बात करते थे। तो ये बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो माँ की, महाकाली की भक्त हैं। तो अगर माँ काली कोई नकारात्मक एनर्जी आपको देती घर में रखने से, तो ये भी माँ की पूजा नहीं करते। जैसा मैंने कहा, हर बंगाली के घर में माँ काली की मूर्ति होती है, फिर फोटो होती है पूजा करने के लिए। माँ तारा के फॉर्म में हो, माँ भवतारिणी के फॉर्म में हो, या फिर माँ आद्या काली के फॉर्म में हो, कहीं भी आप देखेंगे बंगाली के घर में माँ काली की फोटो होगी होगी। अगर माँ काली का फोटो रखना गलत होता तो किसी के घर में भी नहीं होता, हर किसी का बुरा होता। तो ये बात है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है माँ काली को लेकर, जो लोगों को नहीं पता है। जिनके घर में महाकाली की पूजा होती है, चाहे वो तांत्रिक पद्धति से हो, वैष्णव पद्धति से हो, या फिर घर की पूजा की पद्धति से हो, उनके घर में किसी के भी ऊपर काला जादू काम नहीं करता। अगर कोई उनके ऊपर काला जादू करता है तो वो प्रक्रिया उसके ऊपर ही वापस होती है, लेकिन उस इंसान का कोई बुरा नहीं होता जो महाकाली की पूजा करते हैं। ये लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग महाकाली के पास जाते हैं अपने लिए कुछ मांगे, तो बहुत अच्छी बात है, माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। लेकिन अगर एक बार भी आपने किसी और के नुकसान के लिए या फिर किसी और की बुराई के लिए कभी माँ से कुछ भी मांगा, तो मैं गारंटी दे के आपको कहती हूँ उल्टा ही होगा। जो आप दूसरों के लिए मांगेंगे वो आप ही के साथ होगा, बिल्कुल भी उनके साथ नहीं होगा। और अपने आप के लिए आप जितना अच्छा मांग सकते हैं माँ के मांगिए, वो माँ है वो पूरी करेंगी। जैसा मैंने कहा वीडियो की स्टार्टिंग में, एक बार माँ की आंखों में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि माँ ही होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जीभ निकाल के खड़ी है, लेकिन आप उनके आंखों में देखिए कि वो आपको किस रूप में दिखाई देते हैं। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिनि देखी तैसी, ये जो चौपाई है बहुत सारे लोग जानते हैं। मन की भावना जिस तरीके से होती है हमारी, हमको भगवान उसी तरीके से दिखाई देते हैं, चाहे कोई देवता हो या देवी हो। अगर आपके भावना शुद्ध है, आपका अंतर शुद्ध है, तो आप किसी भी देवता को आपको अच्छे ही दिखेंगे, कोई भी आपको भयानक नहीं दिखेगा। जिस तरीके से माँ काली की रूप की परिकल्पना की जाती है, आप हमेशा अपने घर में माँ काली की पूजा कीजिए, देखिएगा आपके घर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि वो माँ है। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर जानना चाहते थे कि माँ काली की पूजा घर में करें या नहीं, बहुत प्यार से करिए, बहुत प्यार से माँ को अपने घर में रखिए, और उसके बाद देखिए कि माँ आपका क्या भला करती है। तो ये थी छोटी सी वीडियो माँ के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।